दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जनसंवाद लगातार जारी है। आज बादली विधानसभा के अंतर्गत जहांगीरपुरी वार्ड नंबर 18 में जनसंवाद का आयोजन किया गया। इस जनसंवाद में बादली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक अजयेश यादव, स्थानीय निगम पार्षद टिमसी सुरेश शर्मा और आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता सुरेश शर्मा भी मौजूद रहे। इस जनसंवाद का मुख्य उद्देश्य जनता की राय लेना है, जिसमें जनता से पूछा जाता है कि यदि ईडी या सीबीआई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। ऐसे में इस जनसंवाद में भी जनता ने कहा कि इस्तीफा ना देकर सरकार चलानी चाहिए। स्थानीय जनता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो काम करवाए हैं वे आज तक उनके वे काम किसी ने भी नहीं करवाए थे, इसलिए जनता बहुत प्रभावित नजर आई और जनता ने कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल को जेल होती है तो जनता भी जेल में जाने के लिए तैयार है। ये जो प्रोग्राम है हमारा जनसंवाद है। हम दिल्ली की जनता के पास जा रहे हैं और दिल्ली की जनता से सुनना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है अगर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया तो आप देख ही रहे हैं दिल्ली की पूरी जनता अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के साथ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए कुछ नहीं किया है, दिल्ली की जनता के लिए वो खड़े रहे हैं। और आज दिल्ली की जनता एक स्वर में कह रही है, चाहे वो जेल में जाए कहीं भी रहे, दिल्ली की जनता उनके साथ है और उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए। सर, जिस तरह की मुहिम आज यहाँ पे चल रही है, क्या पूरे दिल्ली में इस तरह की मुहिम चलाई जाएगी? किस तरह से इस जो पूरा जो अभियान है दिल्ली की जनता बिल्कुल खुद ही इस मुहिम को चला रही है और घर जा जाके सब लोग बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या किया है और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ उठ के खड़ी हो गई है। जनता की अगर बात करें सर, जनता के लिए तमाम जो एमसीडी को लेकर जो पहले दिक्कतें हुआ करती थी, अब उसमें क्या कुछ आपके पास पहले बहुत शिकायतें आती थी जिसमें एमसीडी बीजेपी थी तो काम नहीं हो पाते थे, अब क्या कुछ सुधार हुए हैं उसमें? क्या अभी आपको पता है इन्होंने एमसीडी का चुनाव लेट किया था, आपको पता है मेयर बनने में भी इन्होंने टाइम लगाया। आज भी हर चीज की खींचतान चलती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 90% शिकायत एक साल के अंदर दूर हो चुकी है और आने वाले जो 6 महीने हैं मैं ये कह दूंगा कि 99.9% शिकायतें हमारी खत्म हो जाएंगी। सर, बादली विधानसभा के आसपास जितने भी विधानसभा है उनमें सबसे बड़ा एक विकास कार्य होना है आपके ऑफिस के सिर्फ बगल में ही है। सर, हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, कब तक स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि काफी लोगों को वहाँ पे उम्मीदें हैं, काफी लोग जो देख रहे हैं कि क्या क्या सिस्टम है वहाँ पे, कितने बेड होंगे और क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलेगी। ये लगभग 2600 बेड का हमारा हॉस्पिटल बनना। आप सोच सकते हैं 2600 बेड का क्या मतलब होता है। अभी 1163 बेड हमारे तैयार हो गए हैं और इसको अगले साल हम शुरू कर देंगे। और जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और इसको इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत फायदा होगा। जो अभी हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, इलाज नहीं होता, अब ये बादली विधानसभा में ही हमारा हो जाएगा। सर, नारियल फोड़ राजनीति के बारे में क्या है? जो नारियल फोड़ते नहीं, नारियल जो फोड़ते थे तो अब वो नारियल ही ढूंढते रह जाएंगे। अब जनता उनको भूल गई, क्योंकि उनको पता है नारियल ही फूटते थे, काम कभी नहीं होते थे। अब नारियल फूटता ही नहीं और काम भी हो। नारियल छोड़ राजनीति आ गई है। अब नारियल छोड़, अब काम करो, राजनीति आ गई है। ठीक है। देखिए, जो आगे जो कार्यक्रम हमारा जो मोदी केजरीवाल जनसंवाद का कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग दिल्ली की जनता से पूछ रहे कि अगर केजरीवाल जी को ईडी गिरफ्तार करती है क्या हमको इस्तीफा दें या जेल से सरकार चलाए, इसके विषय पर हमने आज कार्यक्रम आयोजन किया था, जिसमें जनता ने एक मत में कहा है कि केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए और वो जेल से सरकार चलानी चाहिए। कितनी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे सर, और कितने लोगों की राय आप लोगों के फेवर में रही और क्या कुछ कहा? क्योंकि बीच बीच में वाद विवाद भी हुआ, लोगों से डायरेक्ट जनता से जनसंपर्क किया, आप लोगों को क्या कहा उन्होंने? देखिए, जो हमारे जो कार्यक्रम थे वो जनता से संवाद का था, इसमें हमने लोगों जनता को ही मांग दिया, पब्लिक को ही मांग दिया, उससे उनके विचार पूछे हैं। तो जनता एक मत में होकर, जितने आज 700-800 लोग थे, इस सबने एक मत में एक स्वर में कहा है कि केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। सबका एक ही विचार है, केजरीवाल जी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए। सुरेश शर्मा जी, जब चुनाव जीत के आए थे तो अपने इलाके में बहुत से ऐसे काम थे जिनको उनको प्रमुखता से करना था। सर, कितने % काम हो चुके हैं और कितने काम अभी रह गए हैं जो लगता है आपको नहीं अभी होना है? देखिए, जब हमने चुनाव जीता तो हमने देखा कि जहांगीरपुरी में 20 से 25 साल से यहाँ पर गलियां नहीं बनी हुई है।
क्योंकि वो दूसरी पार्टी के पार्षद थे, वो कभी भी यहाँ पर कार्य को अपनी प्राथमिकता नहीं देते थे। हमने जीतते यहाँ पर 10 गली को टेंडर करवाए। जिस गली में आप खड़े हो, ये गली भी हमारी अभी 15 दिन पहले बनाई हुई है और 5 गलियां बना चुके हैं। आने वाले समय 5 गलियां बनाएंगी। हम आने वाले 1 साल में आगे ब्लॉक में कोई भी गली ऐसी नहीं छोड़ेंगे जिसका हम दोबारा से बनवाना पाए इसको। सर, नगर निगम के स्कूल के हालात बहुत खराब है। कब तक उन पर भी नंबर लगेगा और कब तक उनकी काया पलट होने वाली है? जैसी धारणा आप लोग ये कि नगर निगम के स्कूल खराब है, आप पीछे 1 साल में जाकर देखिए बहुत सुधार हो गए। आप मेरे आई ब्लॉक का जो स्कूल है हमारा नगर निगम प्रति विद्यालय, वो हमारे पूरे जोन में नंबर 1 पर है। जे ब्लॉक का स्कूल है, पहले आपने देखा होगा, अभी आप जाकर देखो, जे ब्लॉक में एक अभूतपूर्व सुधार हुआ है। जे ब्लॉक अब जे ब्लॉक पुराना वाला स्कूल ही था। एमसीडी के स्कूल पर हमारा पूरा प्रयास है और आने वाले समय में आपको 1-2 साल में ये चीज और दिखाई देगी। आने वाले समय में जनता को क्या कुछ तोहफा मिलने वाला है और इस आपके वार्ड में जो कि लोगों को लगे हाँ ये काम जरूरी था? देखिए, हमारा यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनाने का विचार है। कमिश्नर साहब से बात चल रही है। हम यहाँ पर जहांगीरपुरी में बच्चों को जो पढ़ते हैं उनके लिए लाइब्रेरी बनाने पर कार्य कर रहे हैं। साथ में शहरों कॉलोनी के लिए भी हमारा एक स्कूल बनाने का, अपना नगर निगम का स्कूल बनाने का हमारा प्रयास चल रहा है। साथ में कंप्यूटर हमारा आने वाले महीने में लग जाएगा बलस्तर डेयरी क्षेत्र में। और दूसरा, हम अपने क्षेत्र की कोई भी गली ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो कच्ची हो, जहाँ पर पानी की निकासी ना हो। आने वाले समय में आप 1 साल में आप हमारा जो परिवर्तन है उस बार का देखोगे। साफ सफाई में हम पूरी मुस्तैदी से साफ सफाई करवा रहे हैं। कोई शिकायत है, जैसे अभी पीछे में 5-6 महीने में हमें कुछ समझने में लगे, आने वाले समय में आप इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखोगे। अच्छा बात ही हो, ये जनसंवाद रखा गया था हर वार्ड में। हमारे बादली विधानसभा के अंतर्गत सभी वार्डों में ये प्रोग्राम रखा गया था और इसमें हमने जनता के साथ में बात संवाद किया कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली में काम करे गए हैं और जो काम किए गए हैं वो दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से जानती है, जैसे तीर्थ यात्रा योजना। और अब जब एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार है तो साफ सफाई से लेके भी कार्य बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। तो यही हम जनसंवाद जनता के बीच में करने आए थे और केजरीवाल जी के द्वारा एक संदेश जो हम हम जितनी भी हमारी जनता है वार्ड 18 की, उनसे पूछने आए हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें कार्य से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जेल से रहकर सरकार चलानी चाहिए। तो हमारी जो वार्ड 18 की जनता है उन्होंने दिल से कहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा न देके जेल से सरकार चलानी चाहिए। अगर उनको जेल होती है तो? हाँ, अगर उनको जेल होती है तो। मैम, अगर कार्यों की बात करें तो आपके जो वार्ड है उसमें क्या क्या जो कार्य जो विशेष तौर पे आपने मुद्दा बनाया था कि इस कार्य को हम पहले करेंगे, क्या क्या काम हो चुके और कितने काम अभी रह गए? देखिए, सबसे पहले तो जो एमसीडी का मुद्दा था कि कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे और दिल्ली को साफ बनाएंगे, उसके अंतर्गत हमारे वार्ड 18 में सबसे बड़ा मेन मुद्दा था कूड़े का पहाड़, जो कि आप देख सकते हैं उसका कार्य बहुत जोरों से युद्ध स्तर पर चल रहा है और जल्द ही उस कूड़े के पहाड़ का निपटारा होने जा रहा है। और रही बात हमारे आईजे ब्लॉक, तो इसके अंदर हमने जीतते ही अपनी 10 गलियों का टेंडर करवा लिया है। जो गलियां 15 सालों से नहीं बनी थी, वो गलियां आज आप देख सकते हैं, ये आपको जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। गलियों का काम जोरों शोरों से चल रहा है।